और किस प्रकार के मरीज यहाँ आ सकते हैं, पूरा सर बताएं थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय है। मैं क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ, जिसको हम इंटेंसिविस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन होती क्या है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कार्डियोलॉजी के बारे में, ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ हार्ट की बीमारियों को ट्रीट करता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो किडनी की बीमारियों को ट्रीट करता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो ब्रेन से संबंधित काम करते हैं, न्यूरोलॉजी को जिसको बोला जाता है न्यूरोलॉजी का डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, जो ब्रेन की बीमारियों के लिए डील करते हैं। तो सेम क्रिटिकल केयर मेडिसिन क्या होती है, जो मेडिसिन है उसकी एक सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा अंग किसी भी मरीज के बीमारी में हों तो फिर क्रिटिकल केयर फिजिशियन का काम होता है। ठीक है, ऐसा मरीज जिसकी स्थिति अति गंभीर है, जिसके बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी बीमारी से हो सकता है। ऐसे मरीज जिनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ रहा है, जिनका बीपी काफ़ी कम है, जिनका लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है, साथ में किडनी भी काम नहीं कर रहे हैं, जो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में है, जब बीमारी आपकी वार्ड से निकल के आ जाती है, जब कोई भी मरीज वार्ड में ट्रीट नहीं हो पाता है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है क्रिटिकल केयर मेडिसिन की, जब मरीज ना अति गंभीर होता है। तो ये बेसिकली जो सुपर स्पेशलाइजेशन है क्रिटिकल केयर मेडिसिन, वो ऐसे मरीजों के लिए बनाई गई है जो एक ऐसा डॉक्टर हो जिसको हर स्पेशलाइजेशन के बारे में नॉलेज हो, जो बेड साइड हर चीज़ को ट्रीट कर सके, जो रेडियोलॉजी का भी काम कर सके, जो ज़रूरत पड़े तो सर्जन का भी काम कर सके, जो एक एमडी मेडिसिन का भी काम कर सके, ज़रूरत पड़े तो एक एंडोक्राइन का भी काम कर सके, ज़रूरत पड़े तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट की भी उसके अंदर तकनीक हो। तो ऐसा डॉक्टर जो हर बीमारी को, जब हर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है बेड साइड और ट्रीट करने में कर पाए ट्रीट किसी भी मरीज को, उसको क्रिटिकल केयर फिजिशियन का डॉक्टर। सर यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, मतलब किस प्रकार के जो जांचें हैं वो इसी में हैं, या फिर कौन कौन सी सुविधाएं जो अपना जो हॉस्पिटल है वो प्रोवाइड करवा रहा है इस यूनिट के अंदर? देखिए बेसिकली क्या अलग है अन्य यूनिटों से, मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली हमें आज 3 साल हो गए हैं क्रिटिकल केयर यूनिट चलाते हुए। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई मरीज गंभीर आता है तो सिर्फ एक डॉक्टर उस मरीज को ट्रीट नहीं कर सकता, गंभीर मरीज को, जिसको किडनी, लीवर, हार्ट हर जगह प्रॉब्लम है, लंग्स में भी प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो हमें बेसिकली क्या है, जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो बेड साइड चाहिए होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, किसी पेशेंट की हमें सिटी स्कैन करनी है या एमआरआई करनी है, तो सिटी स्कैन एमआरआई क्या होना चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। हमारे आईसीयू के जस्ट सामने सिटी स्कैन एमआरआई है। हमारी जो एमआरआई है वो 3 टेस्ला एमआरआई है। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट 24/7 अवेलेबल है। जब भी कोई मरीज आता है, इससे क्या गंभीर होता है, जिसकी हमें क्या करना है, सिटी स्कैन या एमआरआई करना है, तो हम उसको सिटी स्कैन एमआरआई में लेके जाते हैं। सिटी स्कैन एमआरआई होती है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम उसके जो स्कैन है वो अपने रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्टर को भेजते हैं, या तो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हमारा अवेलेबल होता है अंदर ही रहता है, हॉस्पिटल के अंदर होता है, डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी में होता है। नाइट के लिए भी क्या होता है, जब भी हम किसी का स्कैन करते हैं, हम डॉक्टर को सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर उस स्कैन को भेज देते हैं और डॉक्टर से बात हो जाती है। उससे क्या होता है, रियल टाइम क्या होती है, रिपोर्टिंग हो जाती है। और रियल टाइम रिपोर्टिंग का फायदा क्या होता है, उसकी जो डायग्नोसिस है वो इमीडिएटली बन जाती है, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट को चालू करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ होती है वो डायग्नोसिस होती है। तो अगर डायग्नोसिस होनी है जरूरी है, तो हर डॉक्टर का होना जरूरी है। अब जैसे आप मान के चलिए कि मरीज कोई बहुत गंभीर है, ऐसा मरीज जिसका बीपी नहीं आ रहा है, जिसका ऑक्सीजन लेवल नहीं आ रहा है, जिस मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, तो हम उसको सब प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे 24/7 एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन का डॉक्टर अवेलेबल होता है, जो हर चीज़ को ट्रीट करने में सक्षम होता है। साथ में जब हमें भी किसी बीमारी ज़्यादा गंभीर होती है, गंभीर मतलब जब हमें किसी एक सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या कार्डियोलॉजी की, या नेफ्रोलॉजी की, या न्यूरोलॉजी की, वो सब स्पेशलाइजेशन हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो कि रियल टाइम में हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर आके मरीज को दिखता है और अपने ट्रीटमेंट को चालू करता है। सेम अभी तक 3 साल में कोई ऐसा केस आया जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल आपको भी लगा हो, कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में लगा हो? बेसिकली क्या है, मैं आपको बताऊं कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन में क्या होता है, सब गंभीर ही मरीज आते हैं, नॉर्मल मरीज कोई नहीं आता है। ऐसे मरीज आते हैं जो यहाँ वहाँ शहर में कहीं ट्रीट नहीं हो पाते हैं, हमारे पेरीफेरी में ट्रीट नहीं हो पाते हैं, वो सब केस रेफर होकर हमारे पास आते हैं। जैसे पॉइजनिंग का कोई केस है जो अति गंभीर हो गया है, जिसकी किडनी, लीवर, हार्ट हर जगह प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं। जो हैंगिंग के मरीज होते हैं, सुसाइडल वाले, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में, और हैंगिंग की वजह से उनका सिस्टम काम नहीं करता है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं। ऐसे मरीज जिनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा शरीर में फैल गया है, इन्फेक्शन की वजह से उनके
अंग भी काम नहीं कर रहा है, जैसे किडनी में भी प्रॉब्लम आ गई है, लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टाइप के सब मरीज हमारे पास आते हैं। वो हमेशा अति गंभीर ही होते हैं। हमारा जो काम है अति गंभीर मरीज को ही ट्रीट करना है, तो हमारे जितने भी एडमिशन होते हैं वो सब गंभीर होते हैं। अपने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह के डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं जो अन्य हॉस्पिटल से विभिन्न है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे खुद को दिखाने के लिए या अपने रिलेटिव को दिखाने के लिए जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हर चीज़ क्या हो, बेड साइड अवेलेबल हो, हर सुविधा यहाँ पे हो, आपको कहीं परेशान नहीं होने पड़े। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हॉस्पिटल है, अब डॉक्टर को एमआरआई करवानी है, अब एमआरआई के लिए अगर आपको हॉस्पिटल से बाहर लेके जाना पड़ेगा, फिर उसकी रिपोर्ट बाहर लेके जानी पड़ेगी, फिर डॉक्टर पता नहीं कितने समय में देखेगा। तो बीआईएमआर हॉस्पिटल की सबसे अच्छी जो सुविधा है वो ये है कि आपको एक रूफ के नीचे सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिटी स्कैन करानी है तो आपको यहाँ मिलेगी, एमआरआई करानी है तो आपको मिलेगी, 24/7 रेडियोलॉजी का डॉक्टर अवेलेबल है। अगर आप न्यूरोलॉजी की बात करो तो हमारा जो न्यूरोलॉजी का सेंटर है वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पे क्या होता है, जो लकवा लगता है, पैरालिसिस का अटैक आता है, उसके लिए इंटरवेंशन होती है, जैसे कि कार्डियोलॉजी में इंटरवेंशन होती है। जब किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। सेम बीआईएमआर हॉस्पिटल में डॉक्टर सौरभ गुप्ता हैं जो न्यूरोलॉजी इंटरवेंशन करते हैं, जो दिमाग के क्लॉट को या थक्के को नस के माध्यम से निकालने में सक्षम है। सेम कार्डियोलॉजी में हमारे यहाँ 3 डॉक्टर हैं जो कि 24/7 अवेलेबल है। कोई भी मरीज जब हार्ट अटैक के साथ बीआईएमआर हॉस्पिटल में आता है तो उसकी इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी हो जाती है और एंजियोग्राफी भी हो जाती है। अब माने आप एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे ना तो कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है जो कि ऑन कॉल आता हो, आप उस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, सबसे पहले तो डायग्नोसिस होना ही बड़ी बात है। कब डॉक्टर आएगा, कब डायग्नोसिस करेगा, और डायग्नोसिस हो भी गया कि आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो पता चला हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, फिर वो आपको दूसरे जगह भेजेंगे। जबकि बीएमआर हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग है, 24/7 अवेलेबल कार्डियोलॉजिस्ट है। हार्ट अटैक के साथ मरीज आता है, उसकी टाइम पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जाती है। ठीक है। सेम न्यूरो सर्जरी के लिए मैं आपको बताऊं, न्यूरो सर्जरी में हमारे यहाँ डॉक्टर अभिषेक चौहान और डॉक्टर विपुल अग्रवाल हैं जो कि 24/7 अवेलेबल है। कोई भी ऐसा मरीज जो ब्रेन की चोट के साथ आता है, दिमाग की चोट के साथ आता है, अगर उसको ज़रूरत होती है इमीडिएटली सर्जरी की, तो इवन हमारे यहाँ इमीडिएट सर्जरी भी होती है। जैसे कोई मरीज आया जिसकी दिमाग में गंभीर चोट है, अगर उसको दिमाग की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली हो जाती है। पूरा सिस्टम हमारे यहाँ एक्टिव रहता है 24/7, हर सुपर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर के साथ। सेम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, नेफ्रोलॉजी में सब सुविधाएं अवेलेबल हैं, डायलिसिस की सुविधा अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक ऐसी मशीन है जिसको बोलते हैं CRRT। CRRT का मतलब होता है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक पूरे मध्य भारत में और ग्वालियर चंबल रीजन में सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। इस मशीन का क्या उपयोग होता है मैं आपको बता दूं। ऐसे मरीज जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है, जो अति गंभीर हैं, जिनका रक्तचाप मेंटेन नहीं हो रहा है, जो बीपी बढ़ाने की दवाइयों पे हैं, ऐसे मशीनों को हम नॉर्मल डायलिसिस वाली मशीन से डायलिसिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे मरीजों के लिए स्पेशली मशीन की जो जरूरत पड़ती है, जिसको CRRT बोलते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे रक्तचाप कम नहीं होता है, जो सिक पेशेंट के लिए यूज की जाती है। और भी अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी अवेलेबल है, र्यूमेटोलॉजी अवेलेबल है, जनरल सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, गायनेकोलॉजी अवेलेबल है, IVF सेंटर हमारे पास है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो तमाम सुविधाएं हैं। तमाम सुविधाएं। ठीक।